हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है। एमसीएल एग्जामिनेशन डेट को लेके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट क्या होगी। तो चलिए उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जो भी हमें अप्रोक्सीमेट टाइम मिलेगा उसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। कई इंफॉर्मेशन कोर्ट केस को लेके भी अभी सुनने में आई है, तो क्या उसके कारण एग्जामिनेशन डेट में डिले हो सकता है, वो भी बात करेंगे। टारगेटेड स्कोर क्या होना चाहिए आफ्टर द एनसीएल रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं, तो टारगेटेड स्कोर भी बताऊंगा सो दैट आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो सके। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना। प्यारी सी एनालिसिस लेके आया हूं जो आपके काम आएगी। और कमेंट करके जरूर बता देना यदि आपको फ्री मॉक टेस्ट यूट्यूब पे चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी उसका सेशन अरेंज करूंगा। तो एससीसीएल एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 8 अप्रैल को, मतलब नोटिफिकेशन 8 अप्रैल को आया था। एससीसीएल एग्जाम डेट 2 जुलाई को था, तो लगभग 85 दिन का समय मिला। एमसीएल नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को आया और 7 मई से उसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी। उसके हिसाब से अच्छा खासा टाइम निकल चुका है। तो अभी देखो कभी भी एग्जामिनेशन डेट धमक सकता है, बट जितना मुझे इंटरनली पता चल रहा है तो ये मिड सितंबर और एंड ऑफ द सितंबर में होने के चांसेस है। मतलब अभी आपके पास 30 दिन का अप्रोक्सीमेट टाइम मिल रहा है। कितना? अप्रोक्सीमेट 30 डेज का टाइम मेरे हिसाब से, जो मेरी इंटरनली बात हुई है उस कंफर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। 30 डेज का अप्रोक्सीमेट आपको अभी टाइम मिल सकता है। तो इसमें हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज, आपको पैटर्न सारी चीजें पता है, तो टारगेटेड स्कोर जो होना चाहिए, टेक्निकल में आपका सबसे अच्छे मार्क्स गेन होने चाहिए। उस हिसाब से अनरिजर्व्ड में 85 प्लस का टारगेट रखिएगा अभी एमसीएल के लिए। मैंने एनसीएल के लिए पहले ही बता दिया था कि 90 तक टारगेट रखना है, पर कई बच्चों ने मुझे क्या बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। पर आप देख सकते हैं कि ऐसी एग्जामिनेशन में, ठीक है, कई बच्चों ने 100 लेके आए। वो आपको भी पता है कि 100 नंबर लाई नहीं जा सकते, कुछ तो सेटिंग वगैरह इंटरनली हो सकती है, ऐसा भी चांसेस है। ठीक है, सो कहने का मतलब मेरे दोस्त, हमको तो सिलेक्शन लेना है, हम तो पैसे देके नहीं कर रहे। हमारा टारगेट 85 प्लस तक होना चाहिए अनरिजर्व्ड का, ओबीसी का 83 प्लस होना चाहिए, एससी एसटी 78 प्लस टारगेट रखिए। ये सेफ स्कोर का टारगेट है, जितना ऊपर रखेंगे उतना बेनिफिट। कैसे हम गेन कर सकते हैं, उसमें सबसे अहम हिस्सा होता है मेरे दोस्तों टेक्निकल का। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं वो अपना कोर्स जो है या सिलेबस जिसे बोल सकते हो वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, अभी आपको वापस से शुरू करना है। ठीक है, कैसे सर? कि देखो BEE मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारी जो चीजें हैं इसमें सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन आपके है ना, जो भी अभी पैटर्न कुछ भी चेंज हो सकता है। आप देखा कि पावर सिस्टम में रिन्यूएबल से ज्यादा पूछ लिए, वो कुछ भी आ सकता है। आपको सबको समान वेटेज के साथ में पढ़ना है। कई टीचर में देखता हूं बोलते हैं कि अरे सेफ्टी रूल वगैरह नहीं आते। अरे भैया 3 क्वेश्चन आ गए तो 3 क्वेश्चन, फिर बच्चा का नुकसान नहीं हो जाएगा? तो फालतू फालतू कई टीचर सजेस्ट करते रहते हैं मत पढ़ो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी एक एग्जाम की एनालिसिस के हिसाब से नहीं होता है, और किसी एक पेपर, मल्टीपल पेपर की एनालिसिस में ऐसा देखा गया कि सेफ्टी रूल्स बहुत बार पूछा गया। यूटिलाइजेशन के अच्छे क्वेश्चन है, बैटरी के अच्छे क्वेश्चन है, कुछ भी मत छोड़िएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, सबको समान मान के करिएगा सो दैट आपका सिलेक्शन इस बार सिक्योर हो सके। WCL में धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह मांग लिया था। तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, तो आप कुछ भी रिस्क मत लीजिए, समान करिए और क्वेश्चन की धड़ाधड़ प्रैक्टिस करिए। चाहे BEE हो, मशीन हो, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर, बुक उठाइए, बुक से सॉल्व करिए। यदि बुक के रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ सजेशन दे दूंगा, और कुछ हो सकेगा तो फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना इफ यू नीड द फ्री पीडीएफ, तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ जल्दी से अरेंज करता हूं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में यदि आपके भर भर के कमेंट आएंगे मैं डेफिनेटली उसका अरेंजमेंट करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। कहां पे होगा, क्या होगा, सारी चीज बता दूंगा। जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप YouTube पे MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारी बहुत सारे सेशंस हुए हैं रिसेंट में। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे अर्जुना बैच में हैं, या कई बच्चे जो अर्जुना बैच के पार्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी MCQs प्रोवाइडेड हैं, और ये अर्जुना बैच बहुत मल्टीपल एग्जामिनेशन में आपका काम आएगा। कई जो कोचिंग्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं वो आप लोगों को लगभग 3-4 हजार 2,000 के प्राइजेस में MCQ दे रहे हैं। हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब उनसे लाख गुना बेटर क्वालिटी में हम आपको 499 में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट वी वांट कि आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन पे ज्यादा बोझ ना है, आराम से परचेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, और अपने MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यदि आपको जरूरत नहीं लग रही मेरे दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, आप YouTube पे हमारे फ्री सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे सेशंस हमने करवाए, वहां से आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। पर किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज और कम वेटेज आंकना बंद कर दीजिए। जो भी सजेशन दे रहा है वो खुद आपको गड्ढे में डाल रहा है, ठीक है ना। फालतू के लफड़ों में मत पड़िए, समान मान के और बढ़िया प्रैक्टिस करिए। कुछ भी रिक्वायर्ड है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट उसके रिगार्डिंग हम जल्दी से जल्दी सेशंस को अरेंज कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।